हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3.3 की एक्सरसाइज जो है 3.2। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2, इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 3.1 हो चुकी है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनके वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में आप चैप्टर वाइज वीडियोस भी देख सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन वाइज वीडियोस देखने तो क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें अलग अलग क्वेश्चंस के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जरूर चैनल को विजिट करें और सारे क्वेश्चंस के आंसर ध्यान से देखें, समझें। तो आज की एक्सरसाइज है हमारी 3.2। तो 3.2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो कोई भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नेम कर सकते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम नेम कर सकते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे आंसर लिखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाई। तो प्लेन का क्या नाम होगा, जो प्लेन बनेंगे इन लाइन में, बाई दीज टू लाइंस। ठीक है, और राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो जो प्लेन फॉर्म होते हैं उन प्लेन को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। तो जैसे ये वाला प्लेन हो गया इन दो लाइन के बीच में, तो ये लाइन यहां पर क्रॉस करती है, ये प्लेन हो गया क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। और जिस पॉइंट पर ये क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 यहां पर दिए हुए हैं। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर देखें। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहेंगे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा एक प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन में ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस। तो यही हमसे पूछे इनके नाम क्या होते हैं। दूसरा, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रॉस करते हैं तो चार ये बॉक्सेस जैसे आपको दिख रहे होंगे, तो ये जो चार पार्ट बनते हैं, चार पार्ट, हर एक पार्ट को हम कहते हैं ईच पार्ट ऑफ द प्लेन formed by the two lines x axis and y axis is called quadrants, is called quadrants। तो ये है क्वाड्रेंट 1, जिसमें x की ये वैल्यू इधर जाओगे, x के राइट साइड पे, तो 0 से राइट साइड चलेंगे तो ये पॉजिटिव होंगे, अप साइड जाएंगे तो यहां भी वैल्यू सारी पॉजिटिव होंगी। तो इधर होगा 1 1 2 3 4, इस तरह से। ऐसे अप साइड जाने पर y की वैल्यू 1 2 3 4। तो इस प्लेन में क्वाड्रेंट 1 में जो भी हमारा पॉइंट होगा, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y, वो दोनों क्या होंगे, प्लस के होंगे। x की वैल्यू भी प्लस की होगी और y की वैल्यू भी प्लस की होगी। तो क्वाड्रेंट 1। अब इसी तरह से यहां पर हम जाएंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, -1 -2 -3। तो x की वैल्यू तो होंगी माइनस की और y की वैल्यू होंगी प्लस की। इससे हम कहते हैं क्वाड्रेंट 2। यहां पर ध्यान दें, क्वाड्रेंट 2। फिर हम थर्ड में आते हैं, जहां पर x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी माइनस में होंगी, -1 -2 -3। तो ये है क्वाड्रेंट 3, जिसमें x और y दोनों माइनस के हैं। x भी माइनस का है, y भी माइनस का है। क्वाड्रेंट 4 में y माइनस का है, x प्लस का है। तो x की वैल्यू क्या है, प्लस की है, और y की वैल्यू माइनस की है। ये क्वाड्रेंट 4 है। तो ये चीज याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां पर ये दोनों लाइन क्रॉस करती हैं, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन क्रॉस करती हैं, ये मैं क्लियर कर देता हूं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, 0 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो x और y 0 0 कहां पर है, ओरिजिन पे है, जहां पर दोनों लाइन क्रॉस कर रही है, वहां मैंने माना हुआ है। तो जिस पॉइंट पर टू लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं, उसे ओरिजिन कहते हैं। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा इसका, समझ गए? तो कैसे हमें इसका आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर दी हुई है आपकी बुक में 3.14, ये डायग्राम है। इसमें हमें बताना है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी कहां है, देखिए बी ये पॉइंट है, ये, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर -5 और वाई एक्सिस पर 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा आंसर,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -5, सॉरी आर नहीं इज ठीक है। तो ये आ गया, बी के कोऑर्डिनेट पूछे, क्लियर है, एक ही पॉइंट। नेक्स्ट देखें, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ये डायग्राम है, इस डायग्राम में सी कहां है, देखो ये रहा। अब सी में x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है -5, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी होंगे 5, -5। तो आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 5, -5, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करते हैं, पहले एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे वर्टिकल जाएंगे, ये एक्स एक्सिस है और इस पॉइंट के यहां से वर्टिकल ये पॉइंट है, इससे एक परपेंडिकुलर हमने एक्स एक्सिस पे डाला और ये कहां पे मीट कर रहा है 5 पे, तो एक्स की वैल्यू 5। इससे एक परपेंडिकुलर डाला y पे, तो वो कहां जा रहा है -5 पे, तो y की वैल्यू -5। तो इस तरह से हमें दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू, तो कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। इस वैल्यू को हम कहते हैं एब्सिसा, x वैल्यू जो है, और y की जो वैल्यू है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ऑर्डिनेट। नेक्स्ट देखिए, यहां पे हमें बताना है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाई कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो x की वैल्यू है -3 यहां पे और y की वैल्यू है -5, ये रहा। तो -3 से परपेंडिकुलर डालो x एक्सिस पर और -5 से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो, और ये कहां पे मिलते हैं, E पर। तो ये पॉइंट कौन सा है, -3, -5 कौन सा पॉइंट है, ये E पॉइंट है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर है द पॉइंट -3, -5 इज पॉइंट E है, क्लियर है। तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कर लेंगे इनको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो x की वैल्यू है 2, तो 2 से एक परपेंडिकुलर, और y की वैल्यू है -4, -4 से परपेंडिकुलर डाला, दोनों कहां पे क्रॉस करते हैं, G पर। तो G की वैल्यू है 2, -4। तो पॉइंट मिल गया, आंसर करेंगे द पॉइंट 2, -4 इज पॉइंट G, इस पॉइंट G। ये डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में, तो उसी में से हमें आंसर बताने हैं, ठीक है। तो इसी डायग्राम से देख करके बताने हैं। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, तो पॉइंट D कहां है, देखो ये रहा। अब एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट, तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए x की वैल्यू जो होती है उसे हम कहते हैं एब्सिसा, और जो y की वैल्यू है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। तो यहां पर जो पॉइंट D है, ठीक है, तो आंसर कैसे करेंगे, पॉइंट D देखो ये रहा पॉइंट, तो इसमें x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 2, यानी एब्सिसा है 6 और ऑर्डिनेट है 2। तो द एब्सिसा ऑफ एक सेकेंड, ऑफ पॉइंट D इज 6, क्लियर है। तो ये आंसर हमें लिखना है, बस इतना सा ये आंसर है इसका। तो इस तरह से कर लेंगे, समझ गए एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, तो ये फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो x की वैल्यू है एब्सिसा और जो y की वैल्यू है वो ऑर्डिनेट है, ठीक है, x एक्सिस पर जो वैल्यू है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, तो द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H हमें बताना है। तो पॉइंट H हमारा ये रहा,
ठीक है, इसकी हम वैल्यू देखें तो x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है -3, तो h जो है वो -5,3 है, -5,3। तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -5 ये एब्सिसा है और -3 क्या है, ऑर्डिनेट है। तो हमें ऑर्डिनेट बताना है, तो आंसर द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H इज -3। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे जो वैल्यू हमारी होती है x, y के रूप में, और इसमें x की वैल्यू को हम कहते हैं एब्सिसा और y की वैल्यू को कहते हैं ऑर्डिनेट। हिंदी में इनको भुज और कोटि के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं भुज और ऑर्डिनेट यानी कोटि। तो x, y, x हो गया भुज, y हो गई कोटि, x हो गया एब्सिसा और y हो गया ऑर्डिनेट। क्लियर है, तो ये चीज याद रखेंगे। बाकी आंसर हमारा यही है, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H इज -3। इतना सा आंसर आपको लिखना था। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। तो पॉइंट L के कोऑर्डिनेट बताने हैं, और L पॉइंट कहां पर है, ये रहा, ये हमारा पॉइंट L है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो L पॉइंट y एक्सिस पर है, यहां पर y एक्सिस पर L पॉइंट है, तो इसकी y एक्सिस पर वैल्यू 5 है, बट x एक्सिस पर इसकी वैल्यू 0 है, 0, क्योंकि जहां ये पॉइंट क्रॉस होते हैं वहां पे वैल्यू 0 होती है, 0,0 होती है। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है, तो यही हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L इज 0,5। तो जब कोई पॉइंट y एक्सिस पर होता है तो x की वैल्यू 0 होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंसर तो हमारा हो गया है, आंसर तो इतना ही है, ये समझ लो। व्हेन ए पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, तो देन x विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस पॉइंट में वो पॉइंट जो अगर x, y है तो उसमें x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू x, y, z कुछ भी हो सकती है, सपोज करो b हो सकती है। दूसरा, व्हेन ए पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो देन y विल बी इक्वल टू 0, y विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब x, y विल बी लाइक दैट, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a सपोज कर लो, पर y की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट की, 0 होगी। ठीक है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 या माइनस में -1, 2, 3, 4। तो इस तरह से, तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसके लिए y 0 होगा, और y एक्सिस पर है तो उसके लिए x की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है, ये समझ गए। नेक्स्ट देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, M पॉइंट यहां पर है, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स देखने। तो M पॉइंट कहां पर लाइन कर रहा है, x एक्सिस पर, तो मैंने बताया था x एक्सिस पर y के पॉइंट क्या होंगे, 0 होंगे, और x की वैल्यू है -3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -3,0। ठीक है, जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो y की वैल्यू 0 होती है, और y एक्सिस पे लाई करता है तो x की वैल्यू 0 होती है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M के बताने इस, तो इसमें x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से बता दें। नेक्स्ट देखिए, तो ये क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। चैप्टर 3.2 जिसके हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के 8 पार्ट्स थे वो किए। तो इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस देखने के लिए, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लें, कि वहां पर जो है सारी एक्सरसाइज के वीडियोस आपको मिल जाएंगे और सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कराए हुए हैं अच्छे से, वहां पर देख करके आप उनको समझ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस के डाउट सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।